ओम शांति। पितृपक्ष में श्राद्ध का रहस्य। आज हम 24वां विषय करेंगे। क्या केवल भक्ति से पितृ प्रसन्न हो सकते हैं? क्या केवल भक्ति से पितृ प्रसन्न हो सकते हैं? समाज की धारणा। समाज में ये मान्यता है कि अगर हम भक्ति, पूजा पाठ, जाप तप करते रहें तो पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और हमें क्या देते हैं? आशीर्वाद देते रहते हैं। ऐसा होता है क्या? हम भक्ति करें और हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएं, ऐसा होता है? नहीं होता है। मैं तो श्राद्ध करते हैं ना, उसका ही प्रसन्नता होता है। जो भक्ति मार्ग में श्राद्ध करो तो प्रसन्न, जो करेगा वो पाएगा ना। भक्ति भी जो करेगा उसको उसका फल मिलेगा ना। ये ब्राह्मणों ने एक गलत फहमी फैला दी कि आप भक्ति करो और फिर संकल्प करके उस आत्मा के निमित्त कर दो तो उसको मिल जाता। क्योंकि ये ब्राह्मणों का अपना एक विचार था जो उन्होंने अपने बिजनेस के हिसाब से चला दिया। बाकी इसका कोई मतलब नहीं। मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा, मेरे किए का फल किसी और को नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसके लिए मैं बहुत सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। क्योंकि पिताजी के पास कोई आया कि हम ब्राह्मण थे, बोले जी हमारे घर कष्ट है। अच्छा, आप जाप कराओ। कितना जाप कराओ? आपकी श्रद्धा है, एक माला 10 रुपया, जितनी माला कहोगे उतनी जाप करो। अब वो पैसे ले लेते थे पापा, जाप करता था मैं, ठीक है। और उसके बाद जो जाप करते थे कुछ ना कुछ रखते हैं उनको देने के लिए। एक बादाम रख दिया, एक माला का, या एक चना रख दिया, कुछ भी, मतलब जितनी मालाएं करी उतनी चीजें जो है ना हमने रख देनी है। ये सच्चे करते थे बात की तो करते थे, वैसा नहीं कि नहीं करते। हाँ। अब मैंने जाप किया, पैसे पापा ने लिए, कल्याण उसका होगा, क्या मतलब? मेरे को ये समझ में नहीं आया कि कल्याण उसका कैसे हो जाएगा। भाई वो उस मंत्र का जाप करे या उस मंत्र को समझे, उसको तो कोई फायदा हो। और मंत्र का तो मतलब यही है कि हमने मंत्र को समझना है और उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार चलना। जो करेगा, सभी इस धर्म वाले मानते इस बात को कि जो करेगा उसको मिलेगा, जो करेगा नहीं तो उसको मिलेगा भी नहीं। लेकिन सवाल है, क्या भक्ति से आत्मा सचमुच संतुष्ट हो सकती है? भक्ति करने से आत्मा सचमुच संतुष्ट हो सकती है? परमपिता परमात्मा का स्पष्ट संदेश। साकार मुरली 20 सितंबर 2017। शिव बाबा कहते हैं, भक्ति से आत्मा तृप्त नहीं हो सकती।
बाबा के अपने शब्द हैं, डायरेक्ट परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं भक्ति से आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। आत्मा की भूख है शांति और शक्ति, और जो केवल मुझसे परमपिता परमात्मा से ही केवल मिल सकता, मुझसे परमपिता परमात्मा से मिल सकता और किसी से मिल नहीं सकता, शांति और शक्ति। अब परमात्मा को भक्ति करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा के तो डायरेक्शन पर चलेंगे तो मिलेगा। वो तो वो आत्मा है जो शरीर में है, वो दूसरी आत्माएं जो नहीं है, चली गई है, उनकी भी तो व्यक्ति की बात होती है। व्यक्ति चाहे आप किसी भी आत्मा को कहो, है तो सब आत्माएं। जिन्होंने यहाँ से शरीर छोड़ा है उन्होंने कहीं आसपास जन्म ले लिया, जहाँ उनका पार्ट है, कहाँ जाएंगे? पार्ट है उसी दुनिया में, उस परिवार में जाके जन्म ले लेंगे। ये तो है नहीं कि जन्म नहीं लेंगे। तो आत्मा को तो जो जिस आत्मा ने किया है उसी आत्मा को मिलेगा। भक्ति मैं करूंगा तो भक्ति मेरे पिताजी को नहीं मिल सकती, मेरी भक्ति का फल उनको नहीं मिल सकता। अब श्रद्धांजलि देते हैं चौथे उठाने में, भाई ये इसका फल सारे उसको मिलेगा, चाहे तुम नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। चाहे तुम कोई भी बोलते हो, जो आर्य समाज के हिसाब से बोलते हो, हैं, जो भी कुछ भी करो, वो भी तो जो कर रहे हो अच्छा या बुरा आप कर रहे हो, आपको मिलेगा। मैं करूंगा मुझे मिलेगा, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरा बाप। मेरे किए कर्म का फल उनको नहीं मिल सकता। मैंने यदि दान किया है तो उसका फल भी मुझे मिलेगा, मैंने किसी को दुख दिया है तो वो भी फल मुझे मिलेगा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ, जो करेगा सो पाएगा। परंतु ये भक्ति मार्ग में हम ब्राह्मणों ने, मैंने इसलिए पहले बात यही बताई, हम भक्ति में हम ब्राह्मणों ने लोगों को गुमराह किया। परमपिता परमात्मा भी यही कह रहे हैं कि मैं दूंगा सुख भी और शांति भी। यानी भक्ति मार्ग पर श्रद्धा और भावना तो है, लेकिन आत्मा की असली तृप्ति के लिए ईश्वर का ज्ञान और योग आवश्यक। ईश्वर का ज्ञान और योग आवश्यक है। भक्ति की सीमा, भक्ति की सीमा क्या है? भक्ति आत्मा को केवल संकेत और प्रतीक देती है। भक्ति आत्मा को केवल संकेत और प्रतीक देती है। असली अनुभव शांति और शक्ति केवल योग बल से होता है। केवल किससे होता है? योग बल से मिलता है असली अनुभव। और शांति जो है और शक्ति जो है वो केवल बाबा को याद करने से, योग के बल से। योग बल किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? योग बल किसे कहते हैं? बाबा की श्रीमत पर, हाँ कौन बोल रहा है, बोलो। बाबा के वचनों पे चलना, सिर्फ श्रीमत पर चलना नहीं, श्रीमत पर चलने के जितना अनुभवी होंगे उतना बल। अब एक बार बाबा की श्रीमत पर चले तो आपको बल उतना होगा, बार बार आप बाबा की श्रीमत पर चले तो आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी ना। जितनी बार बाबा का कहना मानेंगे संस्कार उतना पक्का होता जाएगा। कोई भी काम
हम बार बार करेंगे, हमारा संस्कार क्या होगा, पक्का होता जाएगा। साकार मुरली 22 सितंबर 2016। शिव बाबा कहते हैं, श्राद्ध, तर्पण, भक्ति रीति सब भक्ति मार्ग की रस्में हैं। उनमें आत्मा को शांति नहीं मिलती। नंबर 4, असली पितृ प्रसन्नता कैसे मिले? पितृ को प्रसन्नता कैसे मिले? जब संतान पवित्र जीवन जिए। जब कोई भी संतान अपने जीवन को पवित्र बनाती है, उससे पितरों को भी क्या मिलती है, शांति मिलती है। जब आत्मा ईश्वर की याद से शक्तिशाली बने, जब ज्ञान और योग का प्रकाश फैलाएं, जब ज्ञान और योग का प्रकाश फैलाएं, कैसे फैलाएंगे, मनसा सेवा से। यही असली सुख और शांति है जो पितरों तक पहुंचती। अब आकर के उस सिचुएशन पर आए कि जब आत्मा सर्व आत्माओं को मनसा सेवा करके साकाश देती है, तो उन आत्माओं को शांति सुख अनुभव होता है, क्योंकि उनको आपने मनसा सेवा किया। तो उन्हें समझ में आता है कि हमें सुख और शांति मिलेगी परम पिता परम आत्मा से, क्योंकि हम मनसा सेवा के द्वारा उनको यही बताते हैं कि आप भगवान आकर वास्तव में सच्ची शांति दे रहे हैं और आपको भी सच्ची शांति लेनी है। तो परम पिता परम आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा पढ़ा रहे। आप वहां पहुंचकर प्राप्ति कर सकते हैं। ज्ञान और योग, धारणा, सेवा, चारों विषय की जानकारी लेकर अपने आप को भी भाग्यशाली बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई किसान खेत में बीज तो बो दे, लेकिन उसे पानी और खाद ना दे, क्या फसल तैयार होगी? खाली बीज जमीन में डालने से तो फसल नहीं बनेगी ना, खाद भी देना पड़ेगा, पानी भी देनी पड़ेगी, देखभाल भी करनी पड़ेगी, खरपतवार भी निकालनी पड़ेगी। क्या फसल तैयार होगी? नहीं होगी। उसी तरह केवल भक्ति करना बीज बोने जैसा है, परंतु आत्मा को शक्ति और शांति का पानी चाहिए। वे केवल परमात्मा की याद से मिलता, बिना परमात्मा को याद किए नहीं मिल सकता। निष्कर्ष, केवल भक्ति से पितृ प्रसन्न नहीं हो सकते। केवल भक्ति से पितृ प्रसन्न नहीं हो सकते। भक्ति एक प्रतीकात्मक साधन है, लेकिन आत्मा की असली तृप्ति ज्ञान और योग से होती है। पितरों को शांति और संतोष दिलाने का असली मार्ग है राजयोग, ध्यान और पवित्र जीवन का प्रकाश फैलाना। राजयोग, ध्यान और पवित्र जीवन का प्रकाश फैलाना। अच्छा, तो शांति और विस्तार से जानने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।